प्रकार की चाय है। आदर्श जौनपुरी हिंदुस्तान का एक ऐसा नाम जिसकी कविताओं में गांव बसता है, खेतों की हरियाली बसती है। जब वो गांव की बात करेगा, किसान की बात करेगा, संस्कारों की बात करेगा, तो पूरे देश के श्रोताओं को लगेगा कि हिंदुस्तान में कितना अच्छा कवि है कि इतनी कम उम्र में, इतनी युवा उम्र में भारत की बात करता है, वतन की बात करता है। चार पंक्तियों के साथ आदर्श जौनपुरी को पहले कवि के रूप में आपको सौंपता हूँ। डॉक्टर कोरबेचन साहब लिखते हैं कि अगर अपने दिल को हम अपना चाकर बना लेते तो जिंदगी को और भी बेहतर बना लेते, और शहर में जी तोड़ करके मेहनत भी हम फुटपाथ पर सोए, इतनी गांव में करते तो अपना घर बना लेते। जोरदार तालियों का स्वागत करते हैं आदर्श जौनपुरी की आए और हमारे वहां कवि विभाग के श्रोताओं को बताए कि गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू कैसे होती है। स्वागत आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय उत्तर भारत के बहुत सारे इलाके बाढ़ से और बारिश से जो है ग्रसित हैं, तो मैं वहीं से अपनी बात रखता हूं कि बादलों तब नहीं आते हो मेरे गांव में, बादलों तब नहीं आते हो मेरे गांव में, जब यहाँ डूबती आंखें तुम्हें बुलाती हैं। बादलों तब नहीं आते हो मेरे गांव में, जब यहाँ डूबती आंखें तुम्हें बुलाती हैं। तुम्हें तो सिर्फ बरसने से अपने है मतलब, यहाँ फसलों के साथ उम्मीदें डूब जाती हैं। फसलों के संग उम्मीदें डूब जाती हैं। तो चंद अशार और देखें कि शजर आवाज कब देता है, कब शाखें बुलाती हैं। शजर आवाज कब देता है, कब शाखें बुलाती हैं। परिंदों की कतारें शाम तक खुद लौट आती हैं। मुझे गांव में गूगल मैप से चलना नहीं पड़ता, वहां पगडंडियां ही खुद ब खुद रास्ता बताती हैं। और देखें कि किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर एक तजुर्बा है, किराए का मकान कितना भी अच्छा हो शहर में, पर वो मेरे गांव जैसा घर तो आखिर बन नहीं जाता। जरूरत की सभी चीजें मयस्सर हैं यहाँ, लेकिन मैं जब तक गांव ना जाऊं ये खालीपन नहीं जाता। गांव ना जाऊं ये खालीपन नहीं जाता। धूप का है सफर कोई साया नहीं, धूप का है सफर कोई साया नहीं, दर्द अपना है कोई पराया नहीं। जिंदगी तेरे गम से मैं मुंह मोड़ लूं, मेरी माँ ने ये मुझको सिखाया। कुछ इशारा और देखें कि कोई मंजिल कोई रास्ता भी नहीं, कोई मंजिल कोई रास्ता भी नहीं, जिंदगी तुझसे अब वास्ता भी नहीं, जिंदगी तुझसे अब वास्ता भी नहीं। गांव के सब परिंदे शहर उड़ चले, गांव के सब परिंदे शहर उड़ चले, कोई मुंडेरों से झांकता भी नहीं, कोई मुंडेरों से झांकता भी नहीं। और जिंदगी नौकरी और जद्दोजहद, जिंदगी नौकरी और जद्दोजहद करने देती सुबह नाश्ता भी नहीं। जिंदगी नौकरी, मैं अपने दौर का दीपक हूँ, जलता हूँ तो जलने दो। मैं अपने दौर का दीपक हूँ, जलता हूँ तो जलने दो। मेरी ये रोशनी शायद किसी के काम आ जाए। मुझे रखना तो मेरे गांव के उस मोड़ पर रखना, जहाँ से हर मुसाफिर अपनी अपनी राह पा जाए, जहाँ से हर मुसाफिर अपनी अपनी राह पा जाए। और कुछ अशार और देखें कि सूर्य समाचार के उन युवा दर्शकों के लिए कि इश्क में आग भी है, दर्द भी है, पानी है। इश्क में आग भी है, दर्द भी है, पानी है, इसी के इर्द गिर्द घूमती कहानी है। किसी फकीर ने एक रोज यूं कहा हंस के, जो इससे होके ना गुजरे तो क्या जवान। और कुछ अशार और देखें, इसके बाद एक नज्म की, जिंदगी के कितने पहलू अनछुए ही रह गए, जिंदगी के कितने पहलू अनछुए ही रह गए, अब तो रिश्तों के मकाम भी धीरे धीरे ढह गए। यूं तो दुनिया महफिलों से ही सजी है हर तरफ, एक हम कितने अकेले थे रहे और रह गए, एक हम कितने अकेले थे रहे और रह गए। आप आइए एक नज्म के साथ जोड़ता हूँ, आपको ले चलता हूँ 90 के दशक में। अब वक्त किसे की याद करे, अब वक्त किसे की याद करे, उन भूली बिसरी बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, जब सोने से पहले हम छत को रोज भिगोया करते थे, जब सोने से पहले हम छत को रोज भिगोया करते थे, जब चादर पर लेटे लेटे कुछ ख्वाब पिरोया करते थे।
जब आधी रात को चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती थी, हम नींद में ही बिस्तर लेकर तब कैसे भागा करते थे। जब तक बारिश ना थम जाए हम तब तक जागा करते थे। अब वक्त किसे की याद करे उन भूली बिसरी बातों को, जब लालटेन की जर्द रोशनी में हम लिखते पढ़ते थे। जब लालटेन की जर्द रोशनी में हम लिखते पढ़ते थे, जब टीचर से भी बात बात में बिना बात के पिटते थे। जब टीचर से भी बात बात में बिना बात के पिटते थे, जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे। जब स्कूलों के रास्ते में हम चने उखाड़ा करते थे, जब तितली के पंखों में धागे बांध उड़ाया करते थे, जब गुल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी कंचे खेले जाते थे। जब गुल्ली डंडा क्रिकेट कबड्डी कंचे खेले जाते थे, जब दुर्गा पूजा देखने हम सब दूर दूर तक जाते थे। जब शक्तिमान देखने को बैटरी लगाया करते थे। हमारे यहाँ ट्रैक्टर से बैटरी जोड़ के हमने शक्तिमान और क्रिकेट देखे हैं। तब कहता हूँ कि जब शक्तिमान देखने को बैटरी लगाया करते थे, जब भाड़े पर कॉमिक्स मंगाकर चोरी चोरी पढ़ते थे। जब भाड़े पर कॉमिक्स मंगाकर चोरी चोरी पढ़ते थे, जब टूर्नामेंट खेलने को एक टीम बनाई जाती थी। जब टूर्नामेंट खेलने को एक टीम बनाई जाती थी, जब चंदा लेकर कैनवास की गेंद मंगाई जाती थी। जब चंदा लेकर कैनवास की गेंद मंगाई जाती थी, जब रेडियो पर हम क्रिकेट कमेंट्री विविध भारती सुनते थे। जब रेडियो पर हम क्रिकेट कमेंट्री विविध भारती सुनते थे, जब एक साइकिल 3 सवारी फिर भी झूम के चलते थे। जब एक साइकिल 3 सवारी फिर भी झूम के चलते थे। अब वक्त किसे की याद करे उन भूली बिसरी बातों को, उन रिश्तों, उन जज्बातों को, उन सौंधी सौंधी रातों को, उन गाँव की बारातों को, जिनका एक जोश अलग ही था, जिनकी होती तैयारी थी। त्योहारों वाली रातों को आंखों आंखों बेदारी थी। त्योहारों वाली रातों को आंखों आंखों बेदारी थी। जब दिवाली थी, होली का रंग अलग ही था। जब दिवाली थी, होली का रंग अलग ही था। जो सच पूछो त्योहारों का असली उमंग तो तभी था। अब वक्त किसे की याद करे उन भूली बिसरी बातों को, मुझको यूं ही जाया न कर, मुझको यूं ही बर्बाद न कर। यादों का खजाना कहता है मैं गांव से बाहर हूं लेकिन एक गांव तो अंदर रहता है। बहुत एक गांव तो अंदर रहता है। मतलब मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं है। आदर्श जौनपुरी ने जो काव्य पाठ किया वो सीधे जितने भी गांव के लोग सुन रहे होंगे या कहीं बड़े कस्बों में, बड़े शहरों में, महानगरों में लोग गांव से निकलकर बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं जब तक आदर्श पोडियम के सामने रहा होगा, एक गांव आपके अंदर जीवित हो गया होगा। 4 पंक्तियों के